potentiometer wire of length 1 meter is connected in series with 490 ohm resistance and 2 volt battery. If 0.2 millivolt per centimeter is the potential gradient, then the resistance of the potentiometer wire is. फिर सुनो, देखो जैसे ही पोटेंशियोमीटर की बात आई तो आप पहले पोटेंशियोमीटर ऐसे बनाओगे, ये पोटेंशियोमीटर बन गया जी, ऐसे बन गया। इसकी वायर की लेंथ कितनी है 1 मीटर, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 490 ओम रेजिस्टेंस। पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये लेंथ 1 मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 490 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक 490 ओम भी होगा, यहाँ पर बना दो चाहे यहाँ बना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2 वोल्ट की बैटरी होगी, ये प्राइमरी सर्किट हो गया। इफ 0.2 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, यार ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कितना कम आ रहा है, कितना सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर होगा ये, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जाने पे सिर्फ और सिर्फ 0.2 मिली वोल्ट का चेंज आया है। तो ये बताना है इस रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका तो हमें पता है, इस वायर का रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा। बाय द वे ये ना एप्लीकेशन 1 का क्वेश्चन नहीं है, इसमें किसी बैटरी का ईएमएफ नहीं निकालना। पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन होती है किसी अननोन बैटरी का ईएमएफ निकालते हैं, दूसरी एप्लीकेशन होती है 2 बैटरीज के ईएमएफ का रेशियो निकालते हैं, और तीसरा होता है किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं उसमें। इसमें तीनों काम ही नहीं करने हैं। मतलब ये एप्लीकेशन, ये जनरल एक बेसिक क्वेश्चन है पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर बेस्ड। सामने वाला ये चेक करना चाहता है इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता। ये बोल रहा है कि 0.2 वोल्ट मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो टोटल कितना सेंटीमीटर है यहाँ पर, ये 100 सेंटीमीटर टोटल 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एक बात बताइए, 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0.2 मिली वोल्ट, और 100 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना हो जाएगा बताइए, 0.2 मिली है तो 10⁻³ इंटू 100 कर दो आप, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 0.2 इंटू 10⁻⁻1, यहाँ पे कितना आएगा 0.02 वोल्ट, ये आएगा यहाँ पे। मतलब इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 0.02 वोल्ट। और इस ये दोनों सीरीज में है, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस इस बैटरी के अक्रॉस जुड़े हुए हैं। मतलब ये समझो आप, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मैं ऐसे लगा दूँ, एक ऐसे लगा दूँ, ये सिचुएशन हो, ये रेजिस्टेंस R1, ये है R2, इस सिचुएशन में और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, और इस बैटरी के अक्रॉस इफेक्टिव निकालने के लिए R1 + R2 करोगे, और इस केस में इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस जो सम होगा, इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, और इन दोनों का सम जो है वो इस V0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात, इनमें से करंट सेम जाएगा, करंट सेम जाएगा, तो यहाँ पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR1, इसके अक्रॉस IR2, तो जो इनके रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो होगा, जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो हो जाएगा। बस पोटेंशियोमीटर में ये वाला कंसेप्ट बार बार यूज होता है। अगर वो तब यूज होता है जब प्राइमरी सर्किट में एक और रेजिस्टेंस लगा दे, तो आप इस सर्किट के ऊपर तुरंत आ जाया करो अगर कौन सा कन्फ्यूजन आए तो एक काम करो, ये 0.02 वोल्ट है किसके अक्रॉस, 100 सेंटीमीटर के अक्रॉस, इस ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0.02 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट की, तो जरूर इसके अक्रॉस कितना रहा होगा, 2 वोल्ट में से 0.02 वोल्ट घटाओ, 1.98 वोल्ट रहा होगा इसके अक्रॉस, ठीक है। तो एक बात बताइए, इसके अक्रॉस कितना रहा है, ए बी के अक्रॉस 0.02 वोल्ट। अब जो वोल्टेज का रेशियो होगा वही रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, सीधी सी बात है। जैसे यहाँ पे जो V1 रेशियो V1/V2 इक्वल टू R1/R2 कर सकते हो यहाँ पे, तो इस प्रकार यहाँ पर भी ऐसे ही कर लो। V1 कितना है 1.98, V2 कितना है इसके अक्रॉस बताइए 0.02, ठीक है, और डिवाइड R इज इक्वल्स टू R1/R2, ये वाला रेजिस्टेंस कितना है 490, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है निकल जाएगा आपके पास। सोल्व करो कितना आएगा 198 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 490/R। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, R की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, R को इधर लेने का भाई, 490 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 198, सोल्व दिस यू विल गेट, R को इधर लेंगे, नहीं कोई गलती कर रखी है क्या मैंने इसमें, 490/99, 490/99, इसको 100 मान लो एक बार, तो लगभग 4.9 आ गया। 4.9 के आसपास कौन सा है बताइए, ये 4.9 ये आंसर है। समझ में आ गया आपको, कोई डाउट है किसी के मन में?